रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था दिस रिवॉल्ट इज कंसिडर्ड टू बी सिपॉय मिटन, ठीक है, एंड ये आपका इंडिया फ्रीडम जिसे हम लोग देखो एक रिवोल्ट हुआ, ठीक है, रिवोल्ट मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट, ठीक है, जो प्रोटेस्ट किया इंडियंस ने, ठीक है, किसके लिए बेटा, फॉर द ब्रिटिशर्स, समझ आए, कौन थे ब्रिटिशर्स, मैंने आपको स्टोरी आपको पूरी समझाई हुई है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है पृथ्वी, ठीक है, कौन थे ब्रिटिशर्स बेटा, देखो एक्चुअली इंडिया मैंने बताया काफी वेल्दी थी, ठीक है, एंड वेल्दी कंट्री होने की वजह से, वेल्दी मतलब कैसे वेल्दी थी, क्योंकि इंडिया के पास जो है डेमोग्राफिकली बहुत सी चीजें ऐसी थी, जैसे कि इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया के पास जो रिसोर्सेस थे वो ज्यादा थे, ठीक है, इंडिया की जो फिजिकल अपेयरेंस थी या फिजिकल डिवीजन था उसमें सब कुछ क्या कहते हैं फर्टाइल, जैसे हिमालयन प्लेन्स के बाद जो हिमालयन प्लेन्स जो थे वो सबसे फर्टाइल चीजें थी, ठीक है, तो काफी ज्यादा जो है इंडिया वेल्दी कंट्री माना जाता था, ठीक है, और सबसे ज्यादा फेवरेट था इन्वेजन के लिए, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को पता है, ठीक है, कि आप लोग जो है जितने भी आपके इन्वेडर्स आते थे, पोर्टुगीज थे या फिर जितने भी थे वो सारे के सारे इंडिया में ही आते थे, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास वेल्थ बहुत ज्यादा थी, ठीक है, उन्हीं में से एक जो पर्सन आए थे आफ्टर मुगल्स, ठीक है, मुगल्स के बाद जो आए थे वो कौन थे बेटा, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे बेटा, यूके, यूके कहाँ से बेटा, ब्रिटेन, समझते हो, इंग्लैंड जो है समझते हो ना, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश मैन भी बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ एक्चुअली दे केम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट हुआ इनका एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना, आए तो ये कैसे थे, हम तो ट्रेड करने आए, ठीक है, इन्होंने मुगल्स जो मुगल्स थे जिन्होंने परमिशन दी थी वो भी एक्चुअली इंडियंस नहीं, वो भी इंडिया में क्या कर रहे थे, रूल ही कर रहे थे, ठीक है, उनसे उन्होंने परमिशन ली, उसके बाद उन्होंने उनको मुगल्स को ही निकाल दिया कंट्री में से, एंड दे set up into the administration and they enter into the administration of Indian country, ठीक है, अब ये लोग क्या बन चुके थे बेटा, एक तरीके से रूलर्स बन रखे थे, ठीक है, ये बात मैंने समझा दी, ठीक है, अब रिवोल्ट हुआ क्योंकि इन लोगों की जो पॉलिसीज थी क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स की, वो काफी ज्यादा इनह्यूमन एंड काफी ज्यादा मतलब क्या थी, इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, स्पेशली मैंने बताया था कौन किसको बेटा, जो पुअर थे, ठीक है, और जो काफी ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है, जैसे इसमें से जो कॉजेज हैं, मतलब पहले तो सबसे इम्पोर्टेंटली जो मैंने आपको बताया था, अभी बता दूंगी दोबारा से एक बार और, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था वो था इमीडिएट कॉज, जिसकी वजह से एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इसको 1857 के जो हम लोग एमसीक्यूज करेंगे उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगी, जैसे कि इसी मिट्यूनी को कंसिडर टू बी सिपॉय मिट्यूनी, और इसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं इंडिया के, ठीक है, समझ आया, 1857 रिवॉल्ट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, हम सारे एमसीक्यूज के अंदर एक बार डिस्कस और करेंगे, ठीक है, अब ये आए बेटा कॉजेस, कॉजेस मतलब क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया में जो इंडियंस थे उन्होंने रिवोल्ट जो है स्टार्ट किया, एक बात सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से, देखो एक्चुअली रिवोल्ट होना था, ठीक है, रीजन ये सारे थे जैसे सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इमीडिएट, ठीक है, ये रीजंस जो है ये फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है, पहली बात तो समझिए सोशल रीजन कि रिलीजियस क्या थे, इकोनॉमिक क्या थे, पॉलिटिकल क्या थे, मिलिट्री क्या थे और इमीडिएट क्या थे, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सोशल रीजन, ठीक है, अच्छा आप एक बात बताइए, व्हाट यू मीन बाय सोशल, एनीवन इन द क्लास, क्या समझते हो आप सोशल वर्ड से, आयुष ओम सिंह राजपूत, बेटा वीडियो ऑन करो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड behind ओजस, बोलो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल, मैम सोशल मीन दैट इन पब्लिक, जैसे हम कुछ चीज करते हैं यूट्यूब पे, अगर हम उसको शेयर करें तो वीडियो सोशल हो जाएगी, मैम उसी तरह से होता है कि सोशल होता है पब्लिक, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, सोशल मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं द सोशल मतलब सोसाइटी, ठीक है, अंडरस्टूड इट राइट, हम लोग इसको एग्जांपल लेके दे सकते हैं कि हम लोग अगर सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, सोशल मतलब सोसाइटी,
मतलब अगर मैं अपनी सोशल उसकी बात करती हूँ, दैट आई एम सोशल। सोशल तो मतलब मैं इतने लोगों में जानती हूँ, मैं ज्यादा लोगों को जानती हूँ, वो मेरा एक सोशल क्या कहते हैं बैकग्राउंड है, या फिर सोशल मेरा वो है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसके जो रीजंस थे वो सोशल में क्या क्या थे, जैसे सबसे पहले एक था आपका इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते क्या थे बेटा, कि हर कोई इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को अडॉप्ट करे। इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को बताया है, दोबारा बताती हूँ। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। मुझे कोई अगर अपने थॉट्स कन्वे करने हैं, ठीक है ना, प्रतीक, पृथ्वी, ओजस, ठीक है, और सारे बच्चे सुन रहे हो, अगर मुझे अपने कोई थॉट कन्वे करने हैं माधव, तो क्या मैं आपसे फ्रांस में बात करूंगी, मतलब फ्रांस की भाषा में बात करूं, या फिर मैं ऐसी भाषा में बात करूं जो आपको समझ ना आए? कैसा लगेगा आप लोगों को? समझ नहीं आएगा ना? मेरी बात समझ रहे हो कि लैंग्वेज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वे द मैसेज, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हर एक इंडिया जो है, हर एक इंडियन जो है वो इंग्लिश बोलना सीख जाए, ठीक है। इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश एजुकेशन होगी, तो वो इंग्लिश की तरफ क्या कहते हैं शिफ्ट होगा, उनका कल्चर बढ़ेगा, ठीक है, समझ आई, उनकी लिटरेचर बढ़ेगा। बात को समझ पा रहे हो? अगर वो इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करेगा, तो वो इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करने का मतलब क्या हुआ, दे स्विच टू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश, दे स्विच टू द हिंदुलॉजी, टू द क्रिश्चियनिटी। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा कहाँ चेंज आ जाएगा, इनटू द सोशल, उनकी सोशल लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब उनको ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए वो इंग्लिश एजुकेशन के अंदर इंडल्ज करने लगी, ठीक है, सब ठीक है। और एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि इंडियंस जो है वो जो मिडिल क्लास इंडियंस थे, ध्यान से सुनिएगा, मिडिल क्लास और एलीट, ठीक है, एलीट मतलब थोड़ी हाई क्लास जो थी, ठीक है, मिडिल क्लास एंड हाई क्लास। आप इस चीज को नोट कर सकते हो साइड में, बाद में नोट्स जब आप बनाओगे तब नोट कर लीजिएगा। मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास इंडियंस जो है एक्चुअली अडॉप्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, दे वर अडॉप्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज। उन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज जो है अडॉप्ट करी, उन्होंने इंग्लिश कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके एवरीथिंग, ठीक है, उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। उनके एजुकेशन जो सिस्टम था, उनके स्कूल्स में जाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्ट आया था बेटा इंग्लिश एजुकेशन के लिए, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, जिसके अंदर इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर, ठीक है, जिस पर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश विल स्पेंड, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश विल स्पेंड 1 लाख पर ईयर। अब बात सुनिएगा, आज के 1 लाख नहीं है ये 1857 से पहले के 1 लाख है, मतलब 1813। आप सोचिए 1 लाख मतलब वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, ठीक है, दे स्पेंट ऑन द इंग्लिश इंट्रोडक्शन के लिए, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पे लगाया, ठीक है। 1835, ठीक है, मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूँ, आज भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं करती है, ठीक है, आप लोगों को प्राइवेट एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी भी एजुकेशन पे कम खर्चा करती है रेदर देन और गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो फिर 1835, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैक्यूले, ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, ये आपका लॉर्ड मैक्यूले इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। और इंग्लिश को इन्होंने रिकमेंड किया, लॉर्ड मैक्यूले ने, और इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किसने किया बेटा, लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक। इनका फुल नेम क्या था, लॉर्ड विलियम। हम लोग इनको एमसीक्यूज में और करेंगे, एक बार अच्छे से समझ आ जाए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, समझ गए सबके सब, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में नोट्स बना लीजिए, ठीक है, इसमें से। सो दिस इज कॉल्ड एज सोशल रीजन, फर्स्ट जो रीजन, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।